हाँ जी भैया, मथुरा से ही हो? जी भैया। आपकी सांसद जी फिर से मैदान में, क्या कुछ लग रहा है? जी, सांसदीय विश्व मैदान में हम वोट करना चाहेंगे हाथ के पंजे को। हाथ के पंजे को? जी। कारण क्या? कारण ये आप देख सकते हैं, माहौल की व्यवस्था खराब है और कुछ भी उस शासन में हो नहीं पाया। और मायावती के शासन में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हेमा मालिनी जी हेमा मालिनी जी की शासन में कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं मथुरा की जनता तो अभी हम बातचीत कर रहे थे, संतुष्ट बता रही थी अपने आप को। नहीं नहीं, इससे हमें संतुष्टि नहीं है और हम इस बार बदलना चाहते हैं और इस बार हाथ के पंजे को सरकार में लाना चाहते हैं। कांग्रेस को? कांग्रेस को। क्या अगर कांग्रेस का आपका प्रत्याशी, आप कह रहे हो कांग्रेस आएगी, वो क्या करेगी? ऐसा उन्होंने कुछ बोला? वो हो सके अब देश की हालातों को बदले, युवा पीढ़ी की तरफ देखे और देखो, मौका हर किसी को देना चाहिए। हो सकता है आई थिंक इस बार मौका दे के उनको बदल सके हूँ। तो कांग्रेस आपके लिए कार्य करेगी? जी जी, कांग्रेस कार्य करेगी। कांग्रेस कार्य करे ना करे, पर दंगे बिल्कुल नहीं करेगी। दंगे बिल्कुल नहीं। मथुरा में दंगा हुआ कोई? मथुरा में नहीं हुआ, लेकिन आसपास के एरिया में आप जब भी जाओगे ना, क्या देखोगे आप? कांग्रेस इतने साल रही, बेशक मैं मानता हूँ कांग्रेस ने काम तो वैसे बहुत से करे हैं अगर गिने जाए तो, और अगर एक नजरिए से मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखूं कि काम कुछ नहीं करा, तो उसने कम से कम धर्म के नाम पे ये नहीं किया कि मेरा धर्म है या तुम्हारा धर्म है, लड़वाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड़वा रही, आप कहना चाह रहे हो? मैं ये डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बाकी का हकीकत सब जानते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली सरकार तो सबका साथ सबका विकास का दावा कर रही है। भैया, कहने को तो आप सबका विकास कह सकते हो, पर विकास में आप भी देख लो, अपने आप को भी देख लो, ठीक है। और रही बात किसी से भी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलोगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आप वहीं पे देख लो कि क्या से क्या हो रहा है। आपकी जो सांसद जी फिर से मैदान में है, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हो? कार्य तो उनके, वो तो एक स्टार है, वो फिल्म इंडस्ट्री में बैठती है, मथुरा में दिखती नहीं है, टीवी स्क्रीन पर दिखती है, अन्यथा जमीन पर दिखती नहीं है। हमारी जो मथुरा की जनता है, उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जनता के सुख दुख में काम आए। तो जनता के सुख दुख में काम आने के लिए चुनाव है अभी यहाँ 26 तारीख को, जनता का क्या मन है? जनता का मन है मुकेश धंगर जी बहुत भारी विजय से जीतने वाले हैं। तो अब इस बार जनता, मथुरा की जनता स्थानीय प्रतिनिधि चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, भारी लोगों को ऐसा खदेड़ने का काम करेगी। और मुकेश धंगर मथुरा के ब्रज के युवा नेता हैं और वो बहुत संघर्ष के आदि हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करे हैं और क्रांतिकारी नेता है। वो क्रांतिकारी नेता जी, क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने पब्लिक के लिए अपना खूब पसीना बहाया है। ऐसा क्या वो मैनिफेस्टो लेके आए हैं जो पिछली सांसद नहीं कर पाई जो कार्य? देखिए, पिछली सांसद ने आज जमुना ही देख लीजिए, आज भी जैसी की तैसी है। और यहाँ बंदरों का इतना आतंक है, बंदर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मेन मुख्य समस्या इस बार मथुरा के चुनाव को बदलेंगी? स्थानीय समस्या बिल्कुल बदलेंगे, यहाँ की जनता बदलेगी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन पर चुनाव होगा। इस बार चुनाव से पब्लिक को भूख है, भूख। हमारी सांसद हेमा मालिनी क्या कहती है मालूम है? हमारी हेमा मालिनी जी कहती हैं 20 नालों में 14 नालों में से 20 नाले बंद कर दिए और 4 नाले बाकी है। ऐसी सांसद होनी चाहिए, बताइए आप, ऐसी प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमको। सांसद जी में ज्ञान नहीं है? बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो आपकी यमुना सफाई में कुछ ऐसा किया? कुछ भी नहीं किया, जस की तस है, आज भी आचमन नहीं कर सकती है वो जमुना ही का। अच्छा, कोई और बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाया? थोड़ा अगली पब्लिक थोड़ा कम। प्रोजेक्ट जनता प्रोजेक्ट हो चुकी है अब जे, जनता को बदहाली पहुंचा दिया। जनता को बेरोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। इस चीज पे बात करिए पत्रकार महोदय आप। तो आप 2 बार से उन्हें लगातार देखते जा रहे हैं, इस बार बदलाव की लहर है? हमने कुछ सोच समझ के उनको जिताया, मगर उन्होंने हमारी भावनाओं के संग खिलवाड़ किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया कि चुनाव के टाइम पे किसान की तरफ खेती काटने चली जाती है। मेन किसान वो होता है जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसकी फसल को काटने का काम करे और मंडी पे भी आके बिकवाने का काम करे। तो जनता बदलेगी इस बार? बिल्कुल बदलेगी, जनता ने मूड बना लिया अब की बार। नहीं, जनता क्या बदलेगी? जनता ही बदलेगी, और कौन बदलेगा? जनता भाई, दूर आदमी घर से निकल रहा है, ये पता ना है कौन बदलेगा? आप वोट डालोगे? वोट तो जो मिलेगा सो डालेंगे हम। बात तो जनता ही बदलती है, घर से निकल जनता ही बनाती है, जनता ही बदलती है। आप सुनो, मीडिया वाले हो, कोई तो कहना है घर से निकल रहा, कभी ये पूछा किसान को रोटी खा के निकल रहा है नहीं निकल रहा है? आपको प्रॉब्लम थी तो उसी मुद्दे को लेकर आप वोट करोगे ना? हम सब काम करेंगे। हाँ। जी जनती करेगी, और जनता अगर न करे तो जीता सो कर लियो। इलेक्शन जीतने के बाद क्या होगा? फिर वही काम होंगे। अच्छा, मथुरा कोई वसूल कम है। इलेक्शन किसे जिता रहे हो? इलेक्शन किसे जिता रहे हो? फिर लगता है तुम्हें इलेक्शन किसे जिता रहे हो?
किसे जिता रहे हो? हम तो इलेक्शन उसे जिताएंगे जो आज मेरे मसरा को जो पूरा स्वच्छ भारत तो होगा पूरा तरह। वो तो मिलेगा फिर आपको, अभी तो बाहरी सांसद है आपका। अब भाई क्या तारीख होगी, आज क्या तारीख है आप बताओ? अभी 26 में यहाँ मतदान होने वाला है। 26 में इलेक्शन पड़ेंगे, आज 21 तारीख है। अगर 4 दिन में ये काम हो जाए, जो करवाएगा उसी इलेक्शन हम जिताएंगे मथुरा के अंदर। 4 दिन के कामों में आप वोट दे दोगे? अभी जब 10 साल से काम नहीं है तो 4 दिन में कौन से काम हो? ऐसे तो मोदी जी लड़ रहे हैं। तो फिर आप यहाँ विधानसभा भी आपने भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है, लोकसभा भी, मेयर भी, और काम हो नहीं रहे, क्यों? आज तक मजदूरी को कोई पैसा ना बढ़ रहा है, न मथुरा की कोई सेवा है रही, बताओ। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में ये सोच के इनको वोट दिया था कि ये कुछ बढ़िया करेंगे। इन्होंने तो बिल्कुल नरक बना दिया मथुरा को। इससे तो पिछली गवर्नमेंट बढ़िया थी, पिछली सरकारें बढ़िया थी। रेल बिक गया, तेल बिक गया हवाई अड्डा, और देख के बिकता हुआ खुश है हमारे जेपी नड्डा। सारा कुछ बेच रही है सरकार, बिल्कुल सब चीज बेच दिया इन्होंने। क्या दिया है? सब चीज बेच दी इन्होंने। तो इस बार सरकार दावा कह रही है तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, तीसरे नंबर पे देश ले आएंगे। ही गुलाम है, देश ही बिक जाएगा तीसरी बार को। तो इतना कर्ज कर रखो है, वो काय बात पे कर रखो है। देखिए जब जो है जो तीसरी बार बन गए तो और जैसे डबल कर्ज आ जाएगा, देश गुलाम है जाएगा, बिक जाएगा। कर्ज किस पे नहीं है? कर्ज किस पे? देश पे और कौन पे? कर्ज किस पे? थोड़ी ना है वो कर्ज, मोदी ने तो लिया है। कौन से देश में कर्ज नहीं है? विजय माल्या इस केंद्र सरकार की नाक के नीचे से भाग गए। विजय माल्या को लोन किसने दिया था? विजय माल्या को लोन भागे किसकी गवर्नमेंट में? लोन किसने दिया? भागे किसकी गवर्नमेंट में? आगे बीजेपी गवर्नमेंट में। संरक्षण कौन था? संरक्षण किसने दिया था? लोन कौन दे रहा था? आपको मालूम होगा, भली बात जानते हैं। लोन मनमोहन सिंह सरकार में तो लोन दिया था उनको, भागे पत्रकार महोदय लोन दिया था। तो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने नहीं, आप उनके हाँ जी, आप उनके घोटालों को क्यों नहीं उजागर करते हो? उनके घोटालों के हुए हैं, अस्पतालों के हुए, आयुष्मान के हुए, और ये तुम्हारे राम मंदिर में हुआ है। राम मंदिर में मोटे घोटाले, अरे तमाम घोटाले हैं। कौन से घोटाले उठे मीडिया पे? जब तो पब्लिक का मालूम चले, पब्लिक का मालूम ही ना चल रही। आज मिश्ना टैनिक किसानों के ऊपर काले रौंदाते थे, आज भी वो बाहर के बाहर है। हाथरस कांड आप भूल गए पत्रकार महोदय, वो उसकी चर्चा नहीं, उसमें चर्चा नहीं, उसकी चर्चा नहीं होगी के साथ मुद्दे उठते हैं हर समय, नहीं होगी चर्चा उस चीज की। हाथरस में कांड हुआ, उसे मुझे पता, आपको पता है। हाँ, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। तो उसकी चर्चा आप करो, मैं करता हूं। आप अपनी बात रख रहे हो, मैं मना तो नहीं कर रहा। बिल्कुल आप रख रहा हूँ ना। पब्लिक ने मन बना लिया है, पब्लिक का वोट देगी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन पर चुनाव होने जा रहा है। मथुरा हिंदुस्तान की जनता ने, मथुरा की जनता ने अपना मन बना लिया है। अब ये जनता अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करेगी। जनता सीधी जो विकास कार्यों को लेकर चलेगा, जो सबको एक साथ लेकर चलेगा, उस पर चुनाव होगा। और एक गीत का एक शेर कहना चाहता हूँ, मेरे लहू से मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तानी है मेरे साथ सभी। अल्लाह में इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल इसके गुलसिता हमारा, देश है हमारे लिए। तो मेरे साथ सभी अभी ये युवा थे जो सरकार से ना खुश हैं, चाहे रोजगार के लेकर, चाहे विकास कार्यों को लेकर। रोजगार को लेकर कौन सी सरकार पे उम्मीद है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य किए हैं वो मुझको समाजवादी पार्टी के विकास कार्य लगते हैं। युवाओं के लिए लैपटॉप देने का काम किया, विधवाओं की पेंशन देने का काम किया, आगरा नगलू एक्सप्रेस पे देने का काम किया, तमाम योजनाओं पे उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं किया हो, न किसी जाति न पंथ किसी को नहीं देख करके उन्होंने इतने काम किए हैं। तमाम विकास कार्य किए हैं उन्होंने। विकास गरीब जो इजी रिस्के होते हैं ना, टिर्री टम्पू बोलते हैं, तमाम उनको देने का काम किया। छात्रों को 20,000 रुपए उन्होंने पेंशन देने का काम किया, सब, और 100 टाइल देने का काम किया, 100 एम्बुलेंस देने का काम किया। तमाम योजनाएं केवल हिंदुस्तान मथुरा उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के नाम पर जो विकास कार्य। अच्छा, 2 बार से उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार रिपीट हो रही है, फिर तुमको बोलो। देखिए आपकी जनता बहुत भली भांति जानती है। आपकी जनता किसी झांसे में नहीं आएगी, किसी उसमें नहीं जाएगी।